जून शाम 7:10 पर देश को बड़ा झटका लगा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई। केवल ट्रेन ही नहीं टकराई, करीब 275 लोगों की लाशें बिछ गईं और 200-250 लोग घायल हुए। जो इस भयानक मंजर के चश्मदीद बने, उन्हें हकीकत पता है। ये घटना प्रशासन पर सवालिया निशान है, लेकिन दुख इसका है कि संवेदनशील मामले पर भी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। यहाँ पर लाशों के ढेर में कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, तो कोई बेटे को, तो कोई भाई को, तो कोई बहन को। अब इसके बाद इतना ही नहीं, शव की हालत ऐसी है कि लोग लाशों को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस घटना में एक शख्स को 5 दिन बाद अपने भतीजे का शव मिला, लेकिन वो ले न जा सका क्योंकि डेड बॉडी पर 5 और लोग दावा कर रहे थे। अब इस बॉडी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, तब जाकर शव अपने सही घर जा पाएगा। इससे जुड़ी जानकारी के बारे में भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया, जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, इनकी पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। शवों पर दावा कर रहे परिजनों के 30 डीएनए सैंपल दिल्ली एम्स को भेजे जाएंगे, जहां से 7-8 दिनों में रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद ही रिश्तेदारों को संबंधित डेड बॉडी सौंपी जाएंगी। इस त्रासदी में इतनी बड़ी लापरवाही पहली बार देखी गई है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिनमें देखा जा सकता है कि इंसानों की लाशों को ट्रक में कैसे भरा जा रहा है। प्रशासन की ये कैसी व्यवस्था है? उनके नजर में इंसान और जानवर में फर्क करना इतना कठिन है। प्रशासन की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब मुर्दा घर में लाशों के ढेर में एक लाश अचानक हिलने लगी। फिर पता चला कि व्यक्ति जिंदा है। जिसको लाश समझकर मुर्दा घर लाया गया था, वो बेटा हेलाराम मलिक नाम के शख्स का था। चलिए आपको बताते हैं कि हेलाराम ने अपने बेटे को कैसे पाया। हेलाराम ने बताया, मेरा बेटा विश्वजीत 2 जून को संतरागाछी से कोरोमंडल ट्रेन में बैठा। वह चेन्नई जा रहा था। करीब 7:30 बजे उसने मुझे फोन किया कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और वह बुरी तरह जख्मी हो गया है। मुझे फोन करने के बाद वह बेहोश हो गया। लोगों ने उसे मरा समझकर बालासोर स्कूल में बनाए मुर्दा घर में रख दिया गया। उसके ऊपर लाशें रख दी गई। जब उसे होश आया तो उसने अपना हाथ हिलाया। लोगों ने देखा कि वह जिंदा है और उसे अस्पताल ले गए। बेटे के फोन के बाद हम उसे ढूंढने पहुंचे। आखिरकार वह हमें बालासोर अस्पताल में मिला। यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक, क्योंकि मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकता था। मेरा बेटा 2 साल बाद घर लौटा था। वह 15 दिन हमारे साथ रहा और फिर चला गया। वह दोबारा जाएगा या नहीं, या उसकी मर्जी होगी, लेकिन पिता होने के नाते मैं उसे यही सलाह दूंगा कि वह अब नौकरी करने बाहर ना जाए। ये वो डर है जो इस पिता को है, क्योंकि पिता ने देखा कि उसका बेटा मुर्दा घर में पड़ा हुआ था, वो जिंदा था। उसे लाशों के ढेर में देखकर पिता के दिल पर क्या बीती होगी, वो आप नहीं समझ सकते। और पिता चाहता है कि उसका बेटा अब घर से बाहर तक न निकले। ये डर है जो दिमाग पर अब चोट है। चोट इसलिए क्योंकि इतना भयानक मंजर देखने वाले सदियों तक इस त्रासदी से निकल नहीं पाएंगे। ये घटना कड़वा सच है जिससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि एक जिंदा व्यक्ति को मुर्दे के साथ कैसे रख दिया गया? क्या लाशों की नब्ज भी नहीं चेक की जा रही? क्या कोई डॉक्टर नहीं है जो ये पुष्टि कर सके कि कौन जिंदा है कौन नहीं? पहले बड़ी लापरवाही के चलते घटना में लोगों की जाने गई, अब उसके बाद इससे भी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? एक जिंदा व्यक्ति को लाशों के ढेर में कैसे रखा जा सकता है? क्या वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था सच में नहीं है? क्या दिखावटी नौटंकी की जा रही है? ट्रेन को दुरुस्त रवाना करके रेल मंत्री ने हाथ जोड़ लिए तो ऐसा लगा कि रेल मंत्री ने बड़ा काम कर दिया है। दिन रात एक करके ट्रेन को विदा किया गया है। अगर रेल मंत्री वहाँ मौजूद न होते तो क्या काम ना होता? अगर कवच जैसे तकनीक जुमले से लेकर हकीकत में होते तो आज शायद ये ट्रेन हादसा न होता। रेल मंत्री को शायद ये पता होता। और अब इतनी त्रासदी के बाद काश वहाँ डॉक्टर्स होते जो नब्ज चेक करते, और नब्ज चेक करते तो पता चलता कि वो व्यक्ति मुर्दा घर नहीं अपने घर जाएगा। फिलहाल इस सब के बाद एक ही कल्पना आती है कि काश टाइम ट्रेवल यंत्र होता और वो बालासोर हादसे को रिवर्स कर पाता, तो फिर आपको ऐसी हृदय विदारक खबरें नहीं सुननी पड़ती। अब प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।